यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कल 8 रहा। आज वो हाँ आकर छोड़ दिया काफी नगर में ही कहा है कोई पानी आ रहा है पानी तो हाल हुआ ये तो काज कौन पर जी चावल के और हर पानी आ रहा है हां ये अब तो लगे आ गया आ गए वो नहीं करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गरुड़वाच कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत् कृत्यं तद् इदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहत हैं कि आतुर कालिकम, आतुर काल माने मरण समय, मरण समय के सम्यक दानम, अच्छी प्रकार से दान जो दिया जाता वो दान के भवता कथित आपके द्वारा कहा गया। अम्रिय मानस जत कृत्य, मरे के बाद जो कृत्य करे चाहिए तद इदानीम बद प्रभु। ओके अब बताओ भगवान के कैसे वो किया जाए। श्री भगवान वाच, भगवान बोले श्रीनुतार्थ प्रवक्ष्यामि देह त्यागस्य तद विधिं मृता मृता जेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवः। हे गरुड़ जी सुना, देह शरीर के त्यागे के जौन विधि और जौने विधि के त्यागे पर सदगति मनुष्य कहो थी वो बताओ थे। ओके सुना। कर्म जोगा जदा देहि मुंचत्यत्र निजं वपुः तुलसी सन्निधौ कुर्यात् मंडलम गोमयेन तु। कर्म के संयोग से अगर देही माने जीव, देह इया देहे में जो बसत हो देही जीव, तो वो जीव अगर किसी भी प्रकार से यह शरीर के छोड़त बा, निजम बपू अपने शरीर के त्यागत बा, तो तुलसी सन्निधौ कुर्यात्, तुलसी का वृक्ष लैया को करे सन्निकट में कई, और मंडलम गोमयेन तु, और गोबर से लीप दो कोहदरी के जमीन। तिलाश्चैव विक्रियाथ दम्भाश्चैव विनिक्षिपेत् स्थापयेत् आसने शुभ्रे शालिग्राम शिलाम तदा। अब वह दरे तिल बिखेर दे पूरा, रजाई गद्दा पर तो जीवन भर रह गए। अब रजाई गद्दा तकिया तो शक जरूरत है बाबा, तिल छितराई है जमीन में, और तिल छितराए के बाद कुशाब कुछ बिछाई दे, 2 4 10 जम ओकरे बाद
वही बढ़िया एक पीढ़ा के आसन रखी का और शालिग्राम का मूर्ति रख दिया। शालिग्राम जो गंडकी नदी से मिला थी वो शालिग्राम मोल विसाह वाले नहीं। शालिग्राम शिला यत्र पाप दोष भयापहा तत्सन्निधानान् मरणान् मुक्ति जंतो सुनिश्चिता। शालिग्राम का जहाँ मूर्ति रहती यत्र माने वहां पर पाप दोष भय आपहा, पाप और दोष और भय के सब हरण कर लेते मूर्ति। तत्सन्निधानान् मरणान्, वहाँ सन्निकट में शालिग्राम के मूर्ति के लगे जेकर मृत्यु हो जात तो मुक्ति जंतो सुनिश्चिता, सुंदर अच्छे प्रकार से निश्चित बा के ओकर मुक्ति हो जाए। तुलसी बिट पच्छाया जत्रास्ति भवतापहा तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा। और तुलसी के पेड़े के छाया के ऐसे उखाड़ी कलैया हुआ ऐसे रहे छाया वक्त मर जाए तो वो जहाँ रहा था ओकर छाया। भव माने संसार, ताप संसार के जौन ताप बा संताप बा वो के हा माने हरण कैले था। अब तत्रैव मरणान् मुक्ति, वह दरे पर जे मर गया ओकर मुक्ति हमेशा निश्चित बा। वो सब दानन से दुर्लभ बा। ई प्रक्रिया उनसाई की प्रक्रिया क्यों करता ही नहीं। अरे सुधिया एक बहुत जने कहो तो कैसे किया। अच्छा 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 आप बताओ। तुलसी के पेड़ नहीं रहा में किया है रात में अरे हो गया ठीक है चला। तुलसी बिच पस्थानम गृहे यस्यावतिष्ठते तद गृहम तीर्थ रूपम ही नयांति जम किंकरा। तुलसी जकरे घरे में रहा था, बिटप माने वृक्ष, तुलसी का बिटप माने वृक्ष। जस्य गृहे जकरे घरे में रहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही होकर घर तीर्थ रूप हो जाता। और महदरे न यांति जम किंकरा, जम का दूत वहां नहीं जाते। तुलसी मंजरी युक्तो जस्तु प्राणान विमुंचति। मंजरी कहते तुलसी के फूल के, वो अगर जे करे मुहे में छोड़ जाए वो मरत के दाई। नियमस्तम नैक्षुतुम सक्तो युक्तम पाप सतैरपि। तो यम जौन बा वो कर इच्छा नहीं करते कि हमरे लोक में चले, चाहे करोड़ पाप के हेर। युक्तम पाप सतैरपि, सब पाप के हेर है। सतै बहुवचन हो गया, कितना पाप के हेर है वो के जमराज नहीं ले जाते। फिर तस्यादलम मुखे कृत्वा तिल दर्भासने मृतः। ओकर दल तुलसी का मुख में कई के और तिल दर्भासने मृतः, तिल और दर्भ माने कुशा के आसन पर अगर मर जाए मृतक तो नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनोप्य संशय। वो नर विष्णुपुर के चला जाता पुत्रहीन बात हमें कौन संशय नहीं बा। तिला पवित्रा स्त्रिविधा दर्भाश्च तुलसी तथा निरम निवारयन्ते ते दुर्गतिं यान्तमातुरम। आतुर काल में मरण के समय में
तिल जौन बा तीनों प्रकार का बहुत पवित्र होत है। कुशा और तुलसी ये मरण काल के कष्ट के काटत थी, दुर्गति नहीं हो पावत जीव को। मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावना तिला असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्ततः। मम स्वेद समुद्भूता, भगवान को वाक्य आके हमरे पसीना से, स्वेद माने पसीना से उद्भूत जो उत्पन्न तिलवा ये बहुत पवित्र होता, तीनों प्रकार का। ये से असुर दानव दैत्य ये सब पिघल जाते, ये दोष नहीं देते, ये कौन क्षति नहीं करते। दर्भा विभूतिर में तार्क्ष मम रोम समुद्भवा अतस्पर्शना देव स्वर्गम गच्छन्ति मानवा। दर्भा माने कुशा, मम रोम समुद्भवा, हमरे रोम से उत्पन्न भवा, ऐसे वो हमार विभूति है। अतः स्पर्शना देव, ऐसे अपने स्पर्श से, कुशा के स्पर्श से मनुष्य मानव स्वर्गम गच्छन्ति, स्वर्ग के चला जाता। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थिता। कुश के जड़ में ब्रह्मा का स्थान रहत, मध्य में भगवान विष्णु का स्थान रहत, आगे शंकर का स्थान रहत। ऐसे कुश में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश रहती। अतः कुशा बहनी मंत्र तुलसी विप्रधे नवः नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। ऐसे कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी का वृक्ष, विप्र माने वेद पाठी ब्राह्मण, धेनु माने गऊ, बार बार प्रयोग में आवत है, वही कुशा से ही छिड़कत है, वही से हूँ, लेकिन ये सब अपवित्र नहीं होते। हाँ? नहीं दोष ही नहीं हो, तुम इतने याद इतने चीज से, अब दोष कहाँ होता कृष्ण। दर्भा पिंडेषु निर्माल्या, पिंड का कुशा दोषी हो जाता, उसे पुण्य के दूसरे जगह काम नहीं कर सकते। ब्राह्मणा प्रेत भोजने, अब ब्राह्मण एकादशा के रोज जो खाता उ दोषी हो जाता, कौनो क्रिया लाए नहीं रहा, उही में जाए। मंत्रा गो तुलसी नीचे, मंत्र गौ और तुलसी नीचे, नीच गृह, नीच के घरे का मंत्र गौ तुलसी दोषी होती। चितायाम च हुतासना, और चिता का अग्नि ही दोषी होता, ओके ले जाए के भोजन न बनो। गोमयेनोपलिप्ते तू दर्भास्तरण संस्कृते भूतले हातुरम कुर्यात् अंतरिक्षम विवर्जयेत्। अब गोबर से लीप के वहां दरे तिल और कुशा बिछाई के वहीं दरे पृथ्वी पर ओके लिटाई दे, वहीं कुशा पर तिल पर। अब अंतरिक्षम विवर्जयेत्, अंतरिक्ष कहती जौन जमीन से ऊपर और आसमान के नीचे, अर्थात खटिया इत्यादि न रहे, केवल धरती रहे। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुतासना मंडलो परितिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्नि सब देवता जहाँ लिपी हुई भूमि रहती वहीं आके बैठत,
यह से पृथ्वी के लीपन चाहिए। सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपे न शुध्यते। हर जगह वसुधा माने पृथ्वी पवित्र होती जहाँ लीपी नहीं जाती, और जहाँ लीपी जाती वहाँ बिना लीपे नहीं पवित्र होती, वो ऐसे वहाँ लीपन चाहिए। राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता जमानुगा अलिप्त देशे खट्वायाम अंतरिक्षे विसन्ति च। राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और जम का दूत वही रहा थी जहाँ लिपि पोती जमीन नहीं, वही रहे। अब खटिया में, खट्वायाम माने चारपाई में, अब अंतरिक्ष में जमीन के ऊपर ऐसे मुर्दा के ओहदे से हटा दिया जाता कि आसमान के नीचे कर, मकान के नीचे न कर, छाया के नीचे न रहे, इतने में उनकर स्थान बार है। अतो अग्निहोत्रम श्राद्धम च ब्रह्म भोज्यम सुरार्चनम मंडले न बिना भूम्या मातुरम नैव कारयेत्। ऐसे हवन करे के बाद अग्निहोत्र, श्राद्ध करे के बाद तप, ब्राह्मण के भोजन करावे के बाद तप, देवतन का पूजा करे के बाद तप, बिना लिपी हुई जमीन में न करावे चाहिए। जहाँ लीप जात व्या प्रतिदिन वह लिपाई का तप करावे। लिप्त भूम्या मतः कृत्वा स्वर्णम रत्नम मुखे छिपेत विष्णुर्पादोदकम दद्यात् शालिग्राम स्वरूपिणः। लिपी हुई भूमि के बाद वह दरे लिटाई के फिर सोना का टुकड़ा मुहे में तुलसी दल, गंगा जल ये सब छोड़ा, और छोड़े विष्णु पादोदकम, और विष्णु जौन शालिग्राम का धोवन बा चरणामृत उहू के पिया हुआ। शालिग्राम शिला तोयम जह पिबेत पिन बिंदु मात्रकम स सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम ब्रजे। और शालिग्राम शिला जौन बा ओकर एक बूंद जल अगर पेटे में पड़ जाए धोवन, तो सब पाप से निर्मुक्त हो जात, पाप नहीं रह जात और वैकुंठ के चला जात तो प्राणी। ततो गंगा जलम दद्यात्, एक बाद गंगा जल किया वो के महापातक नाशनम, जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाती गंगा जल से। सर्वतीर्थ कृत स्नान दान पुण्य फल प्रदम, जितना सब तीर्थन में स्नान के एक फल होता उतना गंगा जल पिए का फल होता। चांद्रायणम चरेद्यस्तु सहस्रम काय शोधनम पिबेद्यश्चैव गंगांभ समौस्यातामुभावपि। जितना एक चांद्रायण व्रत करा शरीर के निर्मल कहिए था। चांद्रायण व्रत वो है जौन एक पाक में एक एक कौर बढ़ाओ, जब चंद्रमा बढ़त है तो ओके बढ़ाए जा, और जब घटे लागे तो वह करत करत एक कौर पर आई जा। ई चांद्रायण व्रत है। और चांद्रायण व्रत जानी कितना पापिन का शरीर पवित्र कर देता। लेकिन पिबेद्यश्चैव गंगांभ, वही तरह से गंगा जल, चाहे चांद्रायण व्रत करो और चाहे गंगा जल, दोनों एक समान बा। अग्निम प्राप्य यथा तार्क्ष तूल राशिर्विनश्यति
तथा गंगाम्बुपानन पातकम भस्मसात भवेत्। अग्निम प्राप्य यथा तारछ, हे तारछ गरुड़ जी, जैसे ही अग्नि के पाई के तूल राशि विनश्यति, रुई का खजाना रहा था वो हमें धैर्य ढेर में तो नष्ट हो जाए, उही तरह से गंगा का पान कहे पर, जलपान गंगा जी के कहे पर पूरा पातक नष्ट हो गया था। जस्तु सूर्यावसु संतप्तम गंगायाः सलिलम पिबेत, स सर्वयोनि निर्मुक्तः प्रयाति सदनम हरे। अब अगर कहूँ तपत गंगा जी के जलवा वह बखत गर्मी वर्मी में घाम लगावा, अब वो के पी ले तो कौना योन में नहीं जाए पर वो मुक्त हो गया था। नद्यो जलावगाहे न पावयन्ति कराञ्जनान्, दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात्। अरे साधारण नदी में नहाए से तो आदमी पवित्र ही हो जाता, अब गंगा जी के तो दर्शन कर, स्पर्श कर, पान कर, गंगा गंगा शब्द ही कह देता पवित्र हो जाता। पुनाच पुण्यान पुरुषानुशयसोऽथ सहस्रशः, गंगा तस्मात् पिबेत् तस्या जलम संसार तारकम। कजानी कितना सैकड़ों हजारों पुरुष गंगा जी में तरत है, तारत है गंगा जी। ऐसे अगर गंगा जल पी है तो वो हमें वो से कौनो संदेह ही नहीं बाकी आदमी तर जाए, मरद के समय गंगा जल पियाई दे। गंगा गंगे तुझो ब्रुव्यात, प्राण ही कंठ गतैरपि, मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। अब गंगा गंगा शब्द कही कर, अब जे गंगा जब पहला गंगा तो कंठ खुल जाए गंगा। अब ऐसने समय में कंठ से जेकर उर्द छिद्रे जेकर मृत्यु हो गई तो वो विष्णुपुर के जात है, वो हमें कम संदेह नहीं बा, पुण्य पृथ्वी पर नहीं जन्म ले। उत्क्रामभ्यश्च जह प्राणै पुरुषः श्रद्धयान्वितः, चिंतयेन मनसा गंगाम सोऽपि याति परां गतिम। उत्क्रामभ्यश्च जह प्राणै, प्राण जेकर निकलत बा वह बखत कौन तरह से जमुआयु के आई गई, अगर गंगा शब्द कही आए मन में तो वह परम गति के प्राप्त कर लेता। अतो ध्यायानि मां गंगां सस्मरेत् तज्जलं पिबेत्, ततो भागवतं किंचित शृणुयात् मोक्षदायकम्। एकरे बाद गंगा का ध्यान कर, उनकर जल पिया, फिर एकरे बाद समय बा तो कुछ भागवत सुनाई दे, एक श्लोक, दो श्लोक, 4 श्लोक भागवत सुनावा अथवा वो पढ़ले। अश्लोकम अश्लोकार्ध पादम वा, एक श्लोक अथवा ओकर आधा अथवा ओकर चौथ, जो अंते भागवतम पठे, जे अंत में यह भागवत के पढ़ा था, न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात् कदाचन, वो ब्रह्मलोक से पुण्य कर यहाँ आओ नहीं रहा। वेदोपनिषदां पाठात् शिव विष्णु स्तवादपि, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम मरणम मुक्तिदायकम। एकरे बाद वेद, उपनिषद, शंकर जी का स्तोत्र, विष्णु भगवान का स्तोत्र, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के मरद के समय में मुक्तिदायक होता है। एक सुना हुआ अथवा पढ़ ले।
प्राण प्रयाण समने समये कुर्यात् अनशनम खग। हे गरुड़ जी, प्राण जब प्रयाण करे लागत है, जाए लागत है, वह समय में कह दे कि हम आज अनशन व्रत करत हई, अब संन्यास ले। ब्राह्मण विरक्त सब नहीं, संन्यास जौन बा केवल ब्राह्मण जात के बा, सब जात के नहीं बा। तो विरक्त ब्राह्मण ये गृहस्थ से बाहर हो के कह दे कि अब हम संन्यास लेत हई। तो संन्यस्तम इति जो ब्रुयात् प्राण ही कंठगतैरपि। प्राण कंठगत बा उहु वक्त कहिया तब मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। वो मृतक विष्णुपुर के जाए, पुण्य के पृथ्वी पर जन्म न ले। एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तदा खग ऊर्ध्व छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखे नहीं। यह प्रकार से जाकर धार्मिक पुरुष कई कृत्य कई जे मरत है उनके समय, वह समय में उनका प्राण ऊर्ध्व छिद्रेण गच्छन्ति, यहाँ से यहाँ तक जितना छेद है सब ऊर्ध्व छिद्र माना जाती, उनका सुख पूर्वक प्राण निकल जाता। अब ऊर्ध्व छिद्र का वर्णन करते हैं का काया ऊपर वाला छिद्र। मुखम च चक्षुषी नासाय कर्णौ द्वाराणि सप्त च एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तानुरन्ध्रतः। यह ऊर्ध्व छिद्र मुख, आँखी, नौ नासिका, कान, ई दरवाजा जौन है और योगी लोग का तालु, कुछ योगी ब्रह्मांड के कहते, कुछ तालु। अपानान मिलित प्राणौ जदा ही भवतः पृथक। अपान वायु से, वायु पांच हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये सब पांच वायु जौन बा, प्राण वायु जौन बा, जब अपान वायु में टक्कर मार थी, वह वक्त वो का काम करे थे, टक्कर मार के अब अलग हो जाता शरीर से जब निकलत थी। तो सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायु विनिष्क्रामति पुतलात्। तो यह पुतला से, यह शरीर से छोटी सी एक माना का बताई सरसों से महीन एक तेज निकले, भाई वायु निकल जाए, बहुत कम देखे में आवत, सरसों से महीन तेज निकल जाता, वही प्राण वायु। शरीरम पतिते पश्चात निर्गते मरुतीश्वरे कालाहतम पतते व निराधारो यथा द्रुमः। अब उस शरीर से जब मरुतीश्वरे, मरुत माने वायु और ईश्वर माने प्राण वायु, प्राण वायु के मरुतीश्वर कहती, हाँ, वो जब निकला था तो ये शरीर कैसन हो जात। अब काल के आहत माने चोट से जब निकले तो निराधार हो यथा द्रुमः। जैसे कौनो आधार सोच कुल काट दे तो पेड़ खट से गिर जाता, वैसे ही शरीर लचक जाती। निर्विष्टितम शरीरम तु प्राणैर्मुक्तम जुगुप्सितम अस्पृशम जायते सद्यो दुर्गंधम सर्वनिंदितम। अब वो शरीर चेष्टा रहित हो जाता, निर्विचेष्टम, चेष्टा से रहित हो जाता, और प्राण के मुक्त भय पर जुगुप्सितम ओके छिपावे लोग लागत, वह शरीर के तो पही लागत है, तोपा ढाका 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 निंदित हो जात हूँ, सर्व निंदितम दुर्गंधम, दुर्गंध दे लागत हूँ शरीर, अस्पृश्यम छुए योग्य नहीं रह जात। बहुत आदमी हिम्मत करके गांव देश के आदमी जाति तो के ढाकत मुंगत। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिबिड भस्म रूपतः
किम गर्व क्रियते देहे क्षण विध्वंस नरे। त्रिधावस्था शरीर से, शरीर का 3 अवस्था होती। कुछ कीड़ा खाई लेहन गाड़ देहन त, कुछ जौन बा जल में पुआर दिया गए, और कुछ जौन बा भस्म जलाए दिया गए। तो उनमें माने जलाव में प्रवारे की विधि बा, जलावे की विधि बा, गड़े की विधि बा, 3 विधि बा। तो जब यह शरीर का ई गति हो गई तो यह शरीर पर कौन जौन बा गर्व करे, ऐसे यह शरीर का गर्व न करे। चाहे एक एक कहत शरीर, शरीर है यही भाई। पृथिव्याम लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथा जले, तेजस तेजस लियेत समीरस्तु समीरणे। यह में 5 तत्व बा शरीर में। तो एक एक तत्व एक एक जगह जब जलाए दिया गए या गाड़ दिया गए या पृथ्वी में या जल में प्रवाहित कर दिया गए, तो एक एक तत्व एक एक जगह चला गया। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज एकरे अंदर जब तेज बाबू तेज में समाहित हो गया, जब एकरे अंदर वायु बाबू वायु में चला गया। जब आकाश कहती शब्द की, शब्द गुण कम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। शब्द ही आकाश है, जैसे भर 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 चावल पकड़ता बोला था, आवाज देता, तो वो आकाश है। तो आकाशों के रोज में देह पर जितना तत्व है उतना तत्व रोज पाए तब ही चले। अब सर्वव्यापी च शंकर, अब शंकर तो सर्वव्यापी है, नित्य मुक्त है। अब जो शरीर के अंदर आत्मा बा, जीव बा, वो अजर और अमर बा, वो न जरे और न मरे। सर्वेन्द्रिय जुतौ जीव शब्दादि विषयेन्द्रितः, कामरागादिभिर्युक्तः कर्म क्रोश समन्वितः। हर इंद्रियन में जब युक्त बा आत्मा जीव, और विषय वासना में जब लिप्त बा, ई शब्द आदि विषय से जब युक्त बा, काम राग आदि से जे युक्त बा, वो कर्म के आधार पर पुण्य वासनया युक्तो निर्मिते से न कर्मणा। अपने पुण्य के वासना से, अपने कर्म के आधार से स्वयं निर्मित करके वह जीव निकल कर दूसरे शरीर में चला जाता। प्रविशेत सनवेगे देहे गृहे दग्धे यथा गृही। कैसन प्रवेश करा था, जैसे ये घर जरिए दूसरे घर में आदमी रहेगा, इसी तरह से ही जीव निकल के दूसरे शरीर में हो जाता। वो शरीर मिला था अपने पुण्य के वासना से, अपने कर्तव्य से। तदा विमान मादाय किंकिणी जाल मालियत, आयांति देवदूताश्च सच्चामर शोभिता। तब करे बाद विमान लैक देव ऐसने पुरुष के खातिर देवतन के दूते ही, अब वह पर बैठाई के और ऐसे चावल जुलावत और लेके चल देती, रथ पर बैठाई के अपने। तत्धर्म तत्वविद प्राज्ञा सदा धार्मिक बल्लभा, तदैनम कृतकृत्यम ही स्वर विमाने नयन्ति ते। ये धर्म तत्वविद, धर्म के तत्व के जे विद माने जानकार है, प्राज्ञा विद्वान, सदा धार्मिक बल्लभा, हमेशा ये धर्म कर्म करते ही है। तद एनम कृतकृत्य ही, उन्हीं के ले जाए के अपने विमान से स्वर्गलोक के ले जाते।
सुदिव्य देहो बिरजाम्बरास्रक् सुवर्ण रत्नाभरणैरुपेतः दान प्रभावात् स महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः। अब वो धार्मिक पुरुष सुंदर देह पावत, सुंदर वस्त्र, जौन वस्त्र कभाव गंदा नहीं हो, ऐसा वस्त्र रामायण में प्रमाण आएगा कि जब राम बन जात रहे तो वो वस्त्र ले आए के देहन के जे नित नूतन अमल सुहाए, रोज नया रहे हो बिना पछाए। अमल माने मल नहीं लगत रहा, सुंदर रहत रहे, वो वस्त्र पहिर के जही। फिर सुवर्ण रत्नाभरणैरुपेतः, और सुवर्ण का माला पहिरे सुंदर। दान प्रभावात् स महानुभावः, काहे वह महानुभाव दान के प्रभाव से प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः, देवता से पूजित होइके नाक लोक के प्राप्त कहती, नाक कहती स्वर्ग लोक के। स्वर्गव्यम स्वर्ग नाक त्रिदीव त्रिदशालया, अमर कोश में प्रमाण आएगा। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे निर्माण कृत्या निरूपणम नाम नवमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ोवाच, गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, देह दाह विधानम च विभो सुकृतिनां वद, सती यदि भवेत पत्नी तस्याश्च महिमां वद। हे भगवान, शरीर के दाह का विधान जैसन पुण्य आत्मा का होत ओके बताओ। अब अगर उनकर औरत पत्नी सती हो चाहे तो ओकर महिमा बताओ के काया, विधि महिमा दोनों बताओ। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, श्रीरुतार्च प्रवक्ष्यामि सर्वमय बोध देहिकम्, जत कृत्वा पुत्र पौत्राश्च मुच्यते मुच्यन्ते पैतृकात् ऋणात्। अरे गरुड़ जी सुनो, जेकर और्धदेहिक क्रिया होत बा, और्धदेहिक क्रिया कहे से जौन पुत्र नाथ पितृ ऋण से मुक्त होती, ओके सुना। किम दत्तै बहुभिर्दानैः पितृअन्त्येष्टिमाचरेत्, तेनाग्निष्टोम सदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्। किम दत्तैर् बहुभिर्दानैः, बहुत दान रहे से इतना फल नहीं मिलत जितना पिता का अंत्येष्टि, माता का अंत्येष्टि क्रिया के से मिलत। यह क्रिया के कहे से यज्ञ का बहुत नाम है, विष्णु महायज्ञ, सोम यज्ञ, तमाम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, लेकिन एक अग्निष्टोम यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ, लेकिन सबसे बड़ा एक अग्निष्टोम यज्ञ होता, वह अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर यह क्रिया के एक फल मिलत पुत्र के। विधि बताओ था, तदा शोकं परित्यज्य कारयेत् मुंडनं सुतः, समस्त बांधवैर्युक्तः सर्व पाप विमुक्तये। एक बाद मरे के बाद पुत्र के चाहे कि मुंडन हो, मुंडन के बाद अगर और भाई है वो मुंडन हो जाए, बिना मुंडन भय
पाप से निवृत्ति नहीं हो मुंडन। फिर माता पितृ मृतौ जेन कारितम मुंडनम नहीं, ये महतारी बाप के मरे पर मुंडन नहीं ब। आत्मज स कथम गेय संसारार्णवतारक, वो संसार रूपी समुद्र से तारई वाला वो आत्मज नहीं माना जा। पुत्र, अब देखा यहाँ विशेष बात दे दे, पुत्र तो ओके कहा थे कि पुण्यम नो नरका त्राय थे कि पुत्र, अब आत्मज आत्मा बह जाई थे पुत्र, वो अपने आत्मा या पुत्र रूप में खड़ी बा। वह आत्मज ही माना जाता जे अपने पिता एवं माता के मरे के बाद मुंडन न करा, वो संसार से कैसे तार सकता। अतो मुंडन आवश्यम, ऐसे मुंडन आवश्यक वा। नख कक्ष विवर्जितम, न अब पखरी न बनवावे। ततः स बांधव स्नात्वा धौत वस्त्राणि धारयेत्, एकरे बाद बंधु बांधव के सहित स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहिर, सद्यो जलम समानीय, ताजा जल मंगाओ, पहले का रखा बाऊ नहीं, ताजा जल मंगाई के ततस्तम स्नापये समम, वह सब के स्नान करा हुआ ताजा जल से। मंडये चंदनई स्रग भेद गंगा मृतिकया थवा, बढ़िया शुद्ध चंदन से उनके लगा हुआ हल्दी वगैरह, या तो गंगा का मिट्टी वाली मिट्टी लगा हुआ। नवीन वस्त्र संछाद्य तदा पिंडम सदक्षिणम, एकरे बाद नवीन वस्त्र उत्सव के पहिरा हुआ स्नान कराई के अभी सब कह के, अब एकरे बाद उनकर पिंडदान कर। नाम गोत्रम समुच्चार्य संकल्पे नाप सभ्यतः, केवल नाम और गोत्र को उच्चारण करे, और कोनो जरूरत नहीं बा वह संकल्प का, नाम और गोत्र कह के उनके नाम से पिंडदान कर। मृत्यु स्थाने सबो नाम तस्य नामना प्रदापये, तेन भूमि भवे तुष्टा तदधिष्ठा त्रिदेवता। मृत्यु जहाँ भैया वह मृत्यु के स्थान में सब नाम से पिंडा है, सब। अब वो से देह से वहाँ का जो जमीन बा ओकर जो देवता है वो संतुष्ट हो जाते। और द्वार देशे भवेत् पांथ तस्य नामना प्रदापये, तेन नैवोपघाताय भूत कोटि सुदुर्गता। मृत्यु स्थान से लैया के द्वार के समीप कर द्वारे कहे, वह दरे पांथ नाम से पर पिंडदान दे। और पांथ नाम से जब पिंडदान देगा तो हमें जितना भर वह दरे करोड़ भूत कोट है वो सब दुर्गति के न देगी। ततः प्रदक्षिणाम कृत्वा, अब वह दरे पिंडदान कहे कि दूसरा करे बात तो दक्षिणा करे। पूजनीय स्नुखादि भी माने पुत्र वधू स्त्रियां लोग आय के फूल माला चढ़ावे, वो परिक्रमा कर पैर पड़ाए। स्कंध पुत्रेण दातव्या तदा अन्यैर बांधवै सह, एकरे बाद पुत्र जौन बा कंधा पर उठावे, एक और फिर ये पुत्र के बाद और बंधु बांधव कंधा पर उठावे। धृत्वा स्कंधे स्वपितरम यह श्मशानाय गच्छति, सोऽश्वमेध फलम पुत्रो लभते च पदे पदे। जे श्मशान के तरफ कांधे पर भय के जो जे बिठवा चल देते अपने पिता के माता के लेके, सो अश्वमेध फलम पुत्रो, वो
कई अश्वमेध जितना कदम रखे उतना अश्वमेध यज्ञ के एक फल प्राप्त होता। नित्वा स्कंधे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः। काहे के पिता के द्वारा पिठाहे पर लादे हैं, कमर में लादे हैं, सीना पर लादे हैं, हमेशा वह पुत्र के लालन पालन करत हैं। तद्दैव तदृणान मुंचेत मृतम स्वपितरम बहित। तो वह पितृ से उऋण हो के खातिर मृतक के बाद अगर उ लेके चल दे तो उसे उऋण हो गया। ततो अर्धमार्गे विश्रामम। एकरे बाद आधे रास्ता पर जाके विश्राम करा हुआ मृतक के। और सम्मार्या भिक्षकार और थोड़ा धरती के देखा ताक के यहाँ गंदा न रहे, ओके बटोर के और रच के ऐसे पानी छिड़क कर संस्थाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापय। भूत संज्ञ नाम से एक क्षिपुन पिंडदान करो। वह पिंडदान से पिशाचाराक्षसायक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिता कुतस्य होतव्य देहस्य नैव योग्यत्वकारकाः। पिशाच, राक्षस, यक्ष और अन्य दिशा का मालिक जौन है, दिक्षु संस्थिता दिशा में जौन स्थित है, वो सब यह शरीर के जलावे के काबिल कह दे थी और ना ही तो विघ्न पैदा करत थी। ऐसे वह एक थे पिंडदान। ततो नित्वा श्मशानेषु स्थापयेत् उत्तरामुखम् तत्र देहस्य दाहार्थम स्थलम संशोधयेत् यथा। एकरे बाद वहां से पुण्यत्वा माने लगे श्मशान में जा। और वह श्मशान में उत्तर कहती मूड कह दे मोह और दक्षिण कहती गोड़ कह कर रखा। और ओके निर्णय ले कि यहाँ जलावे काबिल पृथ्वी बा, वह दरे बटोरा सकेला वह साफ कर। सम्मार्य भूमिम संलिप्यो। अब लिखत यहाँ तक हाँ कि बटोर के भूमि के लिपि दे नहीं, जिसे गंगा का किनारा बात चल रही है कि छिड़क देवा। लिख्यो धृत च वेदिकाम। अब वह दरे वेदी बनवा, वेदी का उल्लेख काया के 3 ठे रेखा कर उत्तर दक्षिण, वही रेखा पर पुसा रखा। अभ्युक्षोपस्माधाय बहनिम तत्र विधानतः। अब वो के फिर सींच के वो हमें विधान पूर्वक अग्नि लैया रखा। पुष्पाक्षत तथाभ्यर्च। फूल अक्षत के द्वारा वह दरे अग्नि का पूजा कर दिया। देवम क्रव्याद संज्ञकम लोमभ्यस्त्वनुवाक्ये न होमम कुर्या यथा विधि। अब वो हमें अग्नि में कुछ घी छोड़ दे ताकि जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब वो कर मंत्र वालों मभ्य स्वाहा त्वग्भ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा, यही मंत्र से छोड़ दे और प्रार्थना करें। त्वं भूत भिज्जगज्जोनि त्वं भूत परिपालकः मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय। हे अग्निदेव, आप संसार के पैदा करे के योनि स्वरूप है। आपसे सब निकलत है, पैदा होत है। आप भूत परिपालक है, संसार के रक्षा करत है, पालना करत है। अतः मृत सांसारिक, यह सांसारिक मृतक के जीव के एनम त्वं स्वर्गतिम नय, ले जा स्वर्ग के पहुंचाओ। इति संप्रार्थयित्वा इत्वाग्नि
चिताम तत्रैव कारयेत् श्रीखंड तुलसी काष्ठई पलासा स्वत्थ दारुभिः। इतना प्रार्थना कई के अब चिता का रचना करो, अब चिता का रचना करो। तो श्रीखंड कहती चंदन के, बेलव के कहती मलयव की, और तुलसी का कुछ काठ रहे थोड़ बहुत, इतने एक के सही टुकड़ा। और पलाश माने छीउल, असत्थ माने पीपर, औसत में ये लकड़ी हो न रहे, ये लकड़ी कौनो रहे तो थोड़ थोड़ तो ये लकड़ी। चिता मारूप्यतम प्रेतम पिंडौ तत्र दापये। अब जब चिता पर रख दिया जाता तो वो कर संज्ञा प्रे, अब सव रहा, पांथ रहा, भूत कोटि रहा, ये सब रहा। अब वो कर संज्ञा हो ये प्रेत। वह दिन से आज तक अब प्रेत संज्ञा से जब चीज देवे वही वो प्राप्त हुए। प्रेत शब्द मिलाए पड़े। चिता मारोप्यतम प्रेतम पिंडौ द्वौ तत्र दापये। चितायाम सवहस्ते च प्रेत नामना खगेश्वर। अब वह दे दुई पिंडदान कर हाथ पर, अब प्रेत नाम से वह पिंडदान दे। अचिता मोक्ष प्रभृति कम प्रेतत्वम उपजायते। अब उससे बाद चिता से जब मुक्त हो गया शरीर, तब से प्रेत संज्ञा रहे सपिंडन तक। इत्ते के पितम साधकम प्राहु प्रेत कल्प विदो जना। चितायाम तेन नामना वा प्रेत नाम नो थवा करे। अब क्यों क्यों प्रेत कल्प के जाने वाले विद्वान पुरुष साधक नाम से देते, लेकिन प्रेत नाम से ज्यादा रुचिकर बा, प्रेत भइन गवाबा। ऐसे प्रेत नाम से हमारे यहाँ प्रचलन बा, साधक नाम से कहूँ होए प्रचलन यहाँ नहीं बा। इत्येवं पंचभी पिंडै सवस्याहुति योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। यह प्रकार से 5 पिंड दे है जब, तो उस शव में अग्नि लगावे के योग्य हो क्यों नहीं। तो जौन पहले कहा गए पिशाच, राक्षस, दिक्पाल, ये दिशा रहे वाले दिक्ष, यक्ष, वो सब पिशाच, ये सब जौन बा कुछ न कुछ विघ्न पैदा करे थे। प्रेते दत्वा पंच पिंडान हुतमादाय तम तृणैहि। अग्निम पुत्रस्तदा दद्या न भवेत् पंचकम यदि। अब वह दे प्रेत के 5 पिंड दई का अहुतम आदाय तम तृणैहि। तृणैहि घासई वा कासई, काश के द्वारा वह पर रखी गयागी। अब उनके जौन बा बराबर तब दे चिता में। अगर पंचक न रहे तब न भवे पंचकम जन, पंचक न रहे तब, और 5 रहे तब पंचकस्तु मृतो जस्तु न गतिम लभते न रहा। 5 में अगर मृतक हो गया तो वह मानव का गति नहीं बनाती। दाहस्तत्र न कर्तव्य कृते अन्य मरणम भवे। ओके जलावे ने चाहे 5 में जलाए से और कुछ आदमी का मरण हो जाता। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमे तन्नक्षत्र पंचकम रेवत्यंतम न दाहिर्हम दाहे न च शुभम भवे। अब हमें दुई मत दे हैं। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धम,
धनिष्ठा का पूर्व मानना चाहिए, लेकिन ये धनिष्ठा का आधम से मान ले, आधा धनिष्ठा, लेकिन धनिष्ठा से पूर्व मनबे तबे 5 नक्षत्र हो। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र या पंचक में 5 नक्षत्र होती। अब ये कतौ कतौ कह दिया है कि धनिष्ठा का आधव, लेकिन नहीं 5 माना। रेवती के अंत तक वो में जलाय देहे से शुभ नहीं हो। गृहे हानिर्भवे तस्य, वहाँ घरे में हानि होती। और रिक्षे स्वेषु मृतो हियः पुत्राणाम गोत्रिणम चापि कश्चित् विघ्नः प्रजायते। वह पुत्र का, वह गोत्र का, वह गोत्र में, वह पुत्र में कौनो न कौनो विघ्न पैदा हो जाता। अथवा रिक्ष मध्य ही दाह स्यात् विधि पूर्वकः तद विधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोष प्रशांतये। अगर कराइन के बाद समय ज्यादा हो गया तो वह वृक्ष के मध्य में विधि विधान के साथ कर। अब विधान का या ओके बतावत है आगे। सवस्य निकटे ताल छ, वह मुर्दा के लगे। हे गरुड़ जी, निक्षिपेत पुत्तलास्तदा, पुत्तल बनो। वो पुत्तल कैसे? दर्भमया चतुर ऋक्ष मंत्राभिमंत्रितान। दर्भ माने कुशा का पुत्तल बनवा और 4 छे बनवा। एक तो यही है जो नक्षत्र में मरा है, 5 हो गए और 4 बने के जगह जगह में स्थान दे हैं, वहाँ स्थानन पर रखा। और 4 जौन मंत्र बा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, शतभिखा, रेवती, वो हमें सबका मंत्र से अभिमंत्रित कर। तप्त हेमं प्रकर्तव्यम वहन्ति ऋक्ष नामभि प्रेता जयत मंत्रेण पुनर्होमस्तु संपुटैः। अब ओढ़ा बढ़िया सुंदर तपाय उपाय के अब उनका ऋक्ष नाम धराय देखे, हे धनिष्ठा है, हे शतभिखा है, हे पूर्वा भाद्रपदे, उत्तरा भाद्रपदे, रेवती, सबके एक संग है जला हुआ, समझा। अब प्रेता जयत यह मंत्र से कहकर होम कह दे थोड़ा सा। ततोदाह प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैषः सपिंडन दिने कुर्यात् तस्य शांति विधिं सुतः। एकरे बाद तब जलाओ। अब पुत्रन के साथ ही साथ सबके संगे अग्नि लगाओ और सपिंडन दिने कुर्यात्। एकरे बाद सपिंडन के दिन में ओकर शांति कर पंचक। बहुत पुस्तकन में ऐसा निर्देश दे हैं कि एकादशाह के शांति कर, बहुत में द्वादशाह कह दे हैं। ये सपिंडन द्वादशाह कह दे हैं। तिलपात्रम हिरण्यम च रूप्यम रक्तम यथाक्रमम घृतपूर्णम कांसपात्रम दद्यात् दोष प्रशांतये। अब शांति करे तो कैसे करे? का वो हमें ले कि तिल का पात्र रहे, वो हमें कुछ तिल रहे, वह का दान दे, थोड़ा सा सोना का दान, कुछ रुपया का दान, कुछ घृत से भरा हुआ कांसे के कटोरा में वो दान दे दे, तब वो कर दोष शांत हो जाता। एवं शांति विधानम तू। संदेह करते पंडित नहीं, जब एकादशाह के दिन हो जाए। सुना जिंदात
जब एकादशाह के दिन हो जाए तो वह दिन महापात्र के दिया जाए। जब सपिंडन के दिन सपिंडन के है के पहले होत बा तो वह महापात्र अधिकारी होत, समझा। सपिंडन के बाद अंगने से ब्राह्मण अधिकारी होत। हाँ 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 ब्राह्मण ही है वो भाई। जब जे लेत हैं तो ब्राह्मण ही न दिया जाते बस। उनके आँखी पंडित चढ़ा हाँ? बहुत भया दिए एवं शांति विधानम तु कृत्वा दाहम करोति यह न तस्य विघ्नो जायेत प्रेतायांति पराम गतिम। यह प्रकार से शांति कही दे जब पंचक तब दाह करे संस्कार, दाह संस्कार तो कौनो प्रकार का विघ्न नहीं हो और प्रेत के परम गति मिल जाती। एवं पंचक दाह तद बिना केवलम दहे सती जति भवेत पत्नी तया सह विनिर्दहेत। यह तरह से पंचक में दाह करे। अगर कहीं पत्नी जले चाहती तो ओकर दाह अलग विधि बा। भूख जलावे की विधि बा। पतिव्रता जदा नारी परतु भरतु प्रिय ही तेरता। अगर पतिव्रता स्त्री बा अपने पति के प्रेमी बा इच्छेत सहैव गमनम तदा स्नानम समाचरे। इच्छा बा के इनके संगे हम चला जा चली जाई हम हूँ तो जाए के स्नान करे पहले। कुंकुमांजन सद वस्त्र भूषण भूषितां तनुम दानम दद्याद्यातिभ्यो बंधु वर्गेश्चैव च। कुल सोरह श्रृंगार करे। श्रृंगार के बाद सुंदर वस्त्र पहन के सब अलंकार पहन के जौन कुछ हो सके ब्राह्मण के दान दे। अपने भाई परिवार के कुछ दान में दे और गुरुम नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेत मंदिरात बही। और गुरु के प्रणाम करके और अपने मकान से बाहर निकले। ततो देवालयम गत्वा भक्त्या तम प्रणमेद हरिम। ततो देवालयम ततः करे बाद देवालय माने जहाँ मंदिर बा वहाँ जाए क्या भक्त्या भक्ति के आधार पर भक्ति पूर्वक प्रणाम करे भगवान से। समर्प्या भरणम तत्र औही प्रणाम करके आपन आभूषण गहना सब उतार के दाई दे भगवान के लगे। श्रीफलम परिगृह्य च। श्रीफल कहती नारियल के हाथ में नारियल लै ले। लज्जा मोहम परित्यज्य श्मशान भवनम ब्रजेत। लज्जा के मोह के त्याग के अब श्मशान कहती चल गई। तत् सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा पुष्पशय्या तदारोहे निजांके स्वापयेत पतिम। वो दरे सूर्य नारायण के नमस्कार कह के प्रणाम कह के और परिक्रमा करे चिता कर। अब वो के ये माना के फूल को सैया आया ईमान के ऊपर बैठ जाए अपने पति के अपने गोदी में लगे। सखिभ्य श्री फलम दद्यात। वो नारियल जौन बा स्त्री के दे दे अपने सखिन के। दाह आज्ञापय ततः। अब वो उनसे कहे कि हमरे चिता में आप लोग अग्नि लगाए जाए। गंगा स्नान समम ज्ञात्वा शरीरम परिदाहये। और गंगा स्नान में जितना ठंडी रहती वो ठंडी अपने हृदय में धारण करके आगे हम जलाए ना हम शीतल रखे।
ई भावना विचार कई के हृदय में अब वह रहे बैठ जाए। न दहेत गर्भिणी नारी, अगर नारी गर्भिणी बा तो वो क्या न जलाओ। शरीरम पतिना सह जनयित्वा प्रसूतिं च बालम पोषसति भवेत्। वो बालक का पैदा कई के बालक के जौन बा पोषण कई के सयान बनई के सती चाहे तो उही चित्र हृदय में धारण कई के सती हो कबा। नारी भर्तारमा साध्य शरीरम दहते यदि अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेत। वो नारी अपने पति के ध्यान में रखी कर शरीर के जब जलाव थी तो ओकर शरीर केवल जलत हो, ओकर आत्मा नहीं जलत। अब न आत्मा के पीड़ा हो थोड़ा। दह्यते ध्यायमाना नाम धातु नाम च यथा मला। जैसे सोना चांदी के तपावत ही सोनार लोग तो ओकर जौन वह में खाल रहत हो वही भर जलत हो, सोना चांदी नहीं जलत। उही तरह से तथा नारी दहेत पापम, वह नारी का केवल पाप जलत बा। हुता से ही मृतोपमे, वो शरीर नहीं जलत, ओकर आत्मा नहीं जलत। दिव्यादौ सत्य युक्तस्य शुद्धो धर्मयुतो नरः यथा न दह्यते तप्त लोह पिंडे न करहि चित। जैसे सत्यवादी पुरुष चला जाता है और उन्हें क्यों कह दे कि तू हमारा आज ये चीज चुराइल है या फलाने के आया हम गाही देते रहे, तो बोले के तैयार हो जाते कि भैया ना। और वह बोले में कह दे कि चला फलाने का मूर्ति उठाओ, या आगे उठाए के बोला तो वो आगे उठाए के बोले, मूर्ति उठाए के बोले, ओकर बाल बांका न होए। उही तरह से वह नारी का कौनो प्रकार के पीड़ा न मिले, ओकर केवल प्राय पाप और शरीर का संताप जले, बाकी आत्मा होकर पवित्र रहे, आत्मा न जले। तथा सापति संयुक्ता दह्यते न कदाचन अंतरात्मात्मना भर्तुर्मृतस्यैकत्वमाप्नुयात्। ये फोड़ जाता तुम दबा देती जगह लगे। तथा सा पति संयुक्ता, वही तरह से पति के संयुक्त अगर दही जल गई तो कर अंतरात्मा नहीं जलत, केवल शरीर ही भर जल जाती। यावच्चाग्नौ पत्यौ स्त्रीनात्मानं प्रदाहयेत् तावन्न मुच्यते सा ही स्त्री शरीरात् कथंचना। और वह स्त्री का हृदय वह पुरुष के हृदय में सम्मिलित हो जाता, वह दिन से इकट्ठा हो जाता, तो वो जौन बा अब जब न जले तो तब तक वो स्त्री अपन वही रहे, चाहे जौने यौन में जाए स्त्री स्थिर रहे, गौ जाए महिषी जाए, यानी कौनो यौन में जाए वो मादई रहे, नर न हो। लेकिन वह में जब छपट गए तब वही समझा जैसे शंकर भगवान और पार्वती एक हैं। एक अवतार शंकर जी का पार्वती जी के सहित बा, अर्धनारीश्वर। रामायण में प्रमाण दे हैं एक शंकर जी, सीता जी गई पार्वती जी के मंदिर में, गई भवानी भवन बहोरी सबंदी चरण बोली कर जोरी। अच्छा, हाथ जोड़ के
कही लागी जय गजब बदन खडानन माता। आप गणेश का और कार्तिकेय का महतारी यहू यह से आपका जय हो जय हो जय हो। सीता जी कहे तो देखा बिना दोनों जने के बोले आनंद नहीं आवत। कुछ आप बतलावे कुछ हम बतलाब तब न प्रेम उमंग होए प्रेम को उभरे। तब पार्वती जी मुंह दे हाथ पकड़ रहे उनकर कि बस शांत रहे। अब हम यही का महतारी यही गणेश का और स्वामी कार्तिकेय का। लेकिन तू जगत जननी दामिनी द्युति गाता तू संसार का महतारी हूँ। सीता से कहत है अब तो आपका बिजली के समान कांति बा कहीं पटतरिये भी दे कुमारी। ऐसे आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो। फिर कहीं बैठी हो कि नहीं तव आदि माध्य वसाना। माता जी आपका आदि अंत और बीच क्यों नहीं जाना। कहें बस हमारे इतना ही ना कि आदि बीच अंत क्यों नहीं जाना। लेकिन तुहार अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। एक पक्ष में वो बतलानी एक पक्ष में वो आपका अमित प्रभाव बा जमने का कौनो मितिन नहीं बा करारा ही नहीं बा जेके वेद तक नहीं जानत। तो सीता जी फिर बोली कि पति देवता सुती महमातु प्रथम तवरे। पति माताओं में प्रथम गणना है आपकी पतिव्रताओं में। आप पति देवता हैं पतिव्रता हैं। कहें बस इतना ही ना कि हम पतिव्रता है लेकिन तुहार महिमा अमित न कही सकें सहस शारदा शेष। आपका महिमा वर्णन सहस शेष नाग शारदा करें तब हम ना ही कह सकते। अभी दोनों जने का संवाद होत बा तब फिर कह बैठी सीता जी कि सेवत तो ही सुलभ फल चारी। आपके सेवा कहे से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारु पदार्थ प्राप्त हुई है। माता जी तो कहने इतना ही ना कि चारु पदार्थ प्राप्त हुई लेकिन तो हाँ वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। अरे आप तो हमारे पति देवों के वर देने वाली हो। तब सोचें कि अब तो प्रसंग बढ़ा जात बा अब है क्यों न आए न जाए। वहां बाग में तो बात होते ही तब कहत है वो कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हे देवी आपको चरण कमल की पूजा कई क्या उन्हीं में पार्वती जी भक्त से कह दे कि सुर नर मुनि सब हो सुखारे। तो वही देवता में राम रहे वहीं में ये रहे शंकर जी रहे हाथ पकड़ रहे कि बस 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 देखा ऐसा न करा कि बोले वो गिरत है। अब आगे बात न बढ़ाओ। तो जब इतना बात हो गई तब रामायण में निर्देश तो नहीं देहन लेकिन तुलसीदास जी अपने और ग्रंथन में निर्देश देहन कि विनय प्रेम बस भई भवानी। जब विनय से प्रेम के बस भवानी पार्वती जी हो गई। अब यही दरे चौपाई में अड़त बाप काम कि खसी माल मूरत मुस्कानी। माला काहे खिसक ग काहे मूर्ति मुस्कान। एक उत्तर दोहावली में दे है शिव अर्धांगिनी जान के सिया न मेली माल।
मूर्त रही पखान की, सो चल गई पताल। पत्थर पूजा थी, लोग कहते ना कि पत्थर पूजा थी, तब से पत्थर की पूजा होइला। मूर्ति रही पखान की, सो चली गई पताल। और जनक सुता के प्रेम से प्रगट्यूं माँ तत्काल। ओ पार्वती जी निकल आई, मूर्ति जो बा नीचे चली गई, वही मूर्ति में पार्वती जी भाई। तब सीता जी सोचन के ए में अगर हम जयमाल डाल दे तो शंकरों का आधी शरीर बा। शिव अर्धांगिनी जान के सिया न मेली माल। तब बाम अंग माला धरी तब मूर्ति मुस्कान। तो सोचन कि इनकर आधा अंग तो शंकर का बा, अब हम पहिरा माला राम के। तो सोचन कि अब यही बाएं कैती इनकर या दहने कैती शंकर कया। तो यही बाएं अंग में अस्क माला धरे। तब वो हंसी, तो जब हंसे पर शरीर हिलत थी, तो जब हिली शरीर तब माला खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसक गई माला की नीचे आए। तो सादर सिया प्रसाद सिर धरे। तो अब धई का माला गोड़े गिर पड़ी, तो उनके मुड़े पर गिर पड़ा, प्रसाद हो गयो ना। कहानी जो रामायणों में देखे है कि आधा धड़ शंकर का रहा, आधा पार्वती। तो ऐसे जौन बा वो जब नारी जग जाती संघे में, तो वो पति के अंतरात्मा में ओकर हृदय मिल जाता है। अब जब तक न जले तब तक वो नारी नारी रहे, पुरुष पुरुष रहे। चला तस्मात् सर्व प्रयत्ने न स्वपति सेवयेत् सदा। और कर्मणा मनसा वाचा मृत्य जीवति तदगता। ऐसे हर तरह का तस्मात् सर्व प्रयत्ने न, हर तरह का प्रयत्न कईक पति का सेवा करे। और सेवा के बाद मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करे। मृत्य जीवत, जब तक जियत बा तब तक सेवा करे। मृत्य तदगता, मरे के बाद उसके साथ चलिए। मृत्य भरतरिया नारी समारोहे धुतासनम। सारुंधति समा भूत्वा स्वर्ग लोके महीयते। मरने के बाद जो नारी पतिव्रता स्वर्गलोक में जाती है, वह अरुंधति के समान, वशिष्ठ के मेहरारू वही अरुंधति, अरुंधति के समान स्वर्गलोक में बहुत दिन तक वास करती। तत्र सा भर्ति परमास्तु यमानाप्सरो गणैः। रमते पतिना सार्धम यावत इंद्रा चतुर्दश। जब 14 इंद्र राज्य करत, तो 14 इंद्र जब तक राज्य करही तब तक पति के साथ इंद्र वहां रहे स्वर्गलोक में। मातृकम पैतृकम चैव यत्र सा च प्रदीयते। कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं यानुगच्छति। माता का कुल, पिता का कुल, यह सब कुल के, ननिहार का कुल, पितृकुल, ससुर कुल, सब तीनों कुल के पवित्र कर देता जब उनके साथ चली जाती। तीसरा कोटि अर्ध कोटि चयानि रोमाणि मानुषे। तावत कालम बसे स्वर्गे पतिना सह मोदते। तीसरा कोटि अर्ध कोटि च, तीसरा माने 30, तीसरा माने 3 करोड़ और आधा करोड़, 3.5 करोड़ रोमा शरीर में है मनुष्य का। उतने वर्ष तक बा पति के साथ, उतने वर्ष तक पति के साथ वहां स्वर्गलोक में वास कर थी। विमाने सूर्य शंका से क्रीडते रमणे नसा।
यावद आदित्य चंद्र च भरतलोके चिरम बसे। एक बात, सूर्य के चमक के समान विमान पर बैठ कर पति के साथ जब तक सूर्य और चंद्र स्थिर है तब तक वो पतिलोक में रहते। पुनः चिरायु सा भूत्वा, फिर बहुत बड़ी आयु लेके आए, सैकड़ों वर्ष आज के वर्ष में जिए। जायते विमले कुले, और बहुत उत्तम कुल में होकर जन्म हुए। पतिव्रता तुया नारी तमेव लभते पति, वो पतिव्रता नारी वही पति के पुण्य प्राप्त करे। या क्षणम दाह दुखे न सुख में तादृशम त्यजेत, सामूढ़ा जन्म पर्यंतम दह्यते विरहाग्निना। अब जौन इतना बड़ा सुख छोड़ कर मूढ़ दाह के दुख के वजह से यह सुख के त्याग देत, वो जन्म पर्यंत विरह रूपी अग्नि में जल। तस्मात् पतिम शिवम ज्ञात्वा सहते न दहे तनुम, यदि न स्यासति तार्क्ष तमेव प्रदहे तदा। ऐसे शिव भगवान साक्षात शंकर मान के उनके साथ शरीर छोड़े, और नहीं तो फिर केवल वही पुरुष के जलाएंगे। दग्धे अर्धे अथवा अर्धे दग्धे अथवा पूर्णे अस्फोटये तस्य मस्तकम, गृहस्थानाम तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च। आधा जल गया, पूरा जल गया, कुछ बचा तो ओके गृहस्थ के काठ से होकर कपाल क्रिया करे, और सन्यासी का माने नारियल से, श्रीफल से। प्राप्त पितृलोका नाम भित्वा तद ब्रह्म रंधकम, आज्याहुतिम ततो दद्यात् मंत्रेणानेन तत्सुतः। अब तब वो पितृलोक के प्राप्त होता, वह दे घी का आहुति दे दे लंबे से काठ से, और थोड़ा तिल छोड़ के, तब ओके बड़ा सुख मिला था वह जीव के जे मराबा। अस्मात् त्वं अधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः, असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा जलतु पावकः। वह आगे से हवन कर के समय में प्रार्थना करे कि यह जीव के अब स्वर्ग लोक के ले जा। एवं जाहुतिम दत्वा तिल मिश्राम समंत्र काम, तिल मिश्रित करके वह घी के आहुति करे मंत्र के सहित। अवरोधितव्यम ततो गाढ़म जेन तस्य सुखम भवेत, उही दरे वह पुत्र के रोवे चाहिए, बाकी पहले मरे के बाद न रोवे, राम राम कहे, उही दरे गाढ़ स्वर से रोवे जितना हो सके तेजी से। दाहादंतरम कार्यम स्त्रीभिः स्नानम ततः सुतई तिलोदकम ततो दद्यात् नाम गोत्रोपकल्पितम। अब जलाए के बाद स्त्री लोग स्नान करें, वो करे बाद बालक स्नान करें, तब फिर जौन बा नर स्नान कह के अब नाम या गोत्र कह के केवल तिलोदक दे दे, बस संकल्प का काम नहीं था। प्राशय निम्ब पत्राणी मृतकस्य गुणान बदेत, यह में लिखा थे कि निम्ब पत्र प्राशन कर चबाए, लेकिन नहीं, अपने यहाँ जो विधि बा वही करे, लेकिन मृतकस्य गुणान बदेत, मृतक का गुण का वर्णन करे, दुर्गुण का नहीं केवल गुण का। स्त्री जनो अग्रे गृहम गच्छेत पृष्ठतो नर संचय, आगे आगे स्त्री लोग चलें, पाछे पाछे पुरुष वर्ग चले। गृहे स्नानम पुनः कृत्वा गोग्रासम च प्रदापयेत, घरे में जाए के फिर स्नान करे और गौ के अग्रासन निकाले। पत्रावल्याम च भुंजीया गृहान्नम नैव भक्षयेत, और पतरी में भोजन करें और घरे का अन्न वह दिन न खाए।
मृतक स्थान लिप्य दक्षिणाभिमुखम ततः द्वादशाहक पर्यंतम दीपम कुर्याद हर्निशम। और मृतक स्थान के लिपिक 12 दिन तक दक्षिणाभिमुख दीपक जलावे चाहिए। सूर्य अस्ते सूर्ये अस्तमागते तार्क्ष श्मशाने वा चतुष्पथे दुग्धम च मृण्मये पात्रे तोयम दद्या दिनत्रयम्। और सूर्य अस्त के समय में 3 दिन तक दूध मिट्टी के पात्र में और जल भर के रखे, चाहे चौरस्ता हो या श्मशान हो। अब वह ये हमें दिया जाता जम, हाँ हाँ, लेकिन जौन यहाँ दिया जाता पीपल के पेड़ में, ओकर विधान ये दूसरे रंग से कहे है, वो दूसरे रंग से अपने यहाँ प्रचलित हुआ। चलो, अपक्व मृण्मयम् पात्रम क्षीर नीर प्रपूरितम काष्ठत्रयम् गुणैर्बद्धम धृत्वा मंत्रम पठेदिमम्। अब अपक्व, अब हमें अर्थ करबा के बिना पका हुआ मिट्टी के हड़िया में पानी भर दे तो गल जाए वही दिन रात भरे में। ऐसे एक अर्थ कर कि अपक्व माने अधिक पका रहे, एक अर्थ ई कर अपक्व अधिक पका रहे। अब एक जगह उदाहरण हुआ मानस में कि एतन्य पर करी हही जे असंका असंका मोहिते अधिकते जड़ मतिरंका। तो वह अत्यधिका शंका असंका ई अर्थ दे हैं। इतने ऊपर जे अधिक शंका करी वो हम से मूर्ख है, उही से यह अर्थ करे पड़े कि अपक्व मृण्मयम् पात्रम, बहुत पका हुआ अधिक पका हुआ मिट्टी के पात्र में क्षीर नीर प्रपूरितम, जल भर दूध भर काष्ठत्रयम् गुणैर्बद्धम, त्रिकाष्ठिका लगाओ में रस्सी बांध। और ई मंत्र पढ़ का श्मशानान्नल दग्धोषि परितोप्तोषि बांधवैहि इदम नीरम इदम क्षीरम अत्र स्नाहि इदम पिब। आप श्मशान के जल अनल माने अग्नि से जला हुआ है और बंधु बांधवन से त्यागा है, यह से यह नीर के पिया, यह नीर में स्नान कर, यह क्षीर के पिया। चतुर्थे संचय कार्य साग्निक निराग्निक। चौथे दिन चाहे साग्निक हो चाहे निराग्निक हो, साग्निक के कहती जेकरे यहाँ रोज हवन होती आदि नहीं होता, और निराग्निक के कहती जेकरे यहाँ कभौ कभौ हवन भ कभौ नहीं। और तृतीय द्वितीय वा कर्तव्यश्चा विरोधतः, कौनो विरोध नहीं बात। तीसरे दिन दूसरे दिन अग्नि संचय कैसे करते, जे यहाँ जलाए हैं तेकर वहां तो जलाए तो तुरंत ही हो गया। गत्वा श्मशान भूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर भवेत्। अब विरोध से अर्थ का बा, विरोध से अर्थ बा इतवार मंगल न पड़े, हर बार बस और नहीं। गत्वा श्मशान भूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर भवेत् ऊर्णासूत्रं वेष्टयित्वा पवित्रं परिधाय च। श्मशान भूमि में जाई के जे यहाँ जलाए हैं एक विधि है, अब देते हैं, अब तो लोग वहां ले जाते। पवित्र हो के ऊन के पैंटी पहिले दद्यात श्मशान वासिभ्यो ततो माख बलिम सुतः। वह श्मशान में जब देवता दैत्य हैं उन्हें खातिर थे माख माने उर्दी को बल दे। यमायतेति मंत्रेण तिस्रः कुर्यात् परिक्रमा। यमायत स्वाई जमराज के एक मंत्र या पूर्ण बाय हमें इतने दे हैं, पढ़ के और 3 परिक्रमा करें। ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष
ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष चितास्थानम खगेश्वर खगेश्वर जले न से चेत पश्चात उद्धरेत अस्थि वृंदकम। एकरे बाद उन्दरे का हड्डी बिना ओके दूध से जल से बराबर सिंचत हुआ साफ कर कृत्वा पलाश पत्रेषु छालयेत दुग्ध बारिभिः। पलाश कहती छूले के पत्ता में दोना में रखी कर और दूध से साफ करके पानी से धोई के दूध से साफ करके संस्थाप्य निर्मय पात्रे मट्टी के पात्र में रखी कर श्राद्धम कुरिया यथा विधि वह श्राद्ध कर। त्रिकोणम स्थंडिलम कृत्वा गोमयेनोपलेपितम दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात् पिंडत्रयम् त्रिषु। अब वह त्रिकोण का स्थंडिल बनवाए काष्टिका गोबर से लीप कर दक्षिण कई मुँह कई कर जौन वह दक्षिण दिशा का देवता है सब उन्हें 3 पिंडदान दिया। पुंजीकृत्य चिता भस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकाम। अब चिता का जौन भस्म बाराक वो सब बांध कर स्थापये तत्र सजला मनाच्छाद्य मुखम घटम। अब वो जल में स्थापित कर या प्रवाहित कर अब वह अवोके जौन बा घट में भर ततस्तंडुल पाके न घटे में भर के हड्डी के। अब तंडुल पाके न माने चावल पकाई के खीर पकाई के दधि घृत समन्वितम दधि घी से युक्त बलिम प्रेताय सजलम दद्यात् मिष्टम यथा विधि। वह दरे प्रेत के लिए पिंडदान करो बल दे। पदानि 10 पंचैव चोत्तरस्यां दिशिं व्रजेत् गर्तं विधाय तत्रास्थि पात्रं संस्थापयेत् खग। पदानि 10 पंचैव 10 5 कदम उत्तर करती जाए के एक गढ़ा खोदा गढ़ा में वो हड्डी के स्थापित करा वही मिट्टी के बर्तन में तस्योपैततो दद्यात् पिंडम दाहार्तिनाशनम गता दूर्धृत तत्पात्रम नीत्वा गच्छे जलाशयम। ओकरे बाद अंदरे जाय क्या पिंडदान कर चिता पर और पिंडदान के बाद जलाशय के थी चल दे। तत्र प्रक्षालय दुग्ध जलास्थि च पुनः पुनः। अब फिर वहां से स्नान के बाद वह दूध है और जल से वह हड्डी के बार बार धोआ और धोई कर चर्चये चंदने नाथ। सुंदर चंदन वगैरह हमें लगा हुआ कुंकुमे न विशेषतः कुंकुम कहते हल्दी की हल्दी विशेष लगा हुआ और धृत्वा संपुट के तानी ऐसे ही हाथ में लई के संपुट बनाई के और कृत्वा च हृदय मस्तक के हृदय मस्तक में 3 दाई लगा हुआ हड्डी के। फिर परिक्रम्य नमस्कृत्य गंगा मध्य विनिक्षिपेत और लई के परिक्रमा करके गंगा में छोड़ प्रणाम करके। अंतर्दशाहम जस्यास्थि गंगा तो ये निमज्जति न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात् कदाचना। अंतर्दशाहम जस्यास्थि जस्य अस्थि माने हड्डी अंतर्दशाहम 10 दिन के अंतर्गत गंगा तो वे निमज्जति गंगा के जल में छोड़ दी जाती न तस्य पुनरावृत्तिर ओकर पुण्य के अंदरे आवे के रास्ता नहीं रह जात। ब्रह्मलोकात् कदाचन वो ब्रह्मलोक से रहते ब्रह्मलोक से पुण्य के न आए। 10 दिन के अंदर हड्डी के ले जाए कि छोड़ दी चाहिए। यावद अस्ति मनुष्यस्य गंगा तो सुतिष्ठति यावद बतावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। यावद अस्ति मनुष्यस्य जब तक मनुष्य का हड्डी अस्थि माने हड्डी गंगा तो सुतिष्ठति गंगा के जल में रहती तावत वर्ष सहस्राणि उतने वर्ष तक उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में जीव वास करते। गंगा जलोर्मि संस्पृत्य मृतकम पावनु यदा
अस्पृश्यते पातकम तस्य सद्येव विनश्यति। गंगा के जल के अगर हवा छुई ले, तेरो तोय छुई के छुअत तन जाको बात, तिनकी चलन जम लोकन में बात है। हवा अगर गंगा जल से टच करके आय के शरीर में छुई ले तो वो मृतक तर जाता। अब वो तक बातें नहीं होगा, ओकर पाप नष्ट हो जाता। आराध्य तपसो गृहणा गंगा देवी भगीरथ, उत्तरार्थम पूर्वजानाम आनयत ब्रह्मलोकतः। अरे बहुत उग्र तपसा, उग्र माने कठिन तपस्या कईक गंगा देवी के भागीरथ बड़ा आराधना करके भागीरथी के, हाँ? भागीरथी गंगा का नाम है। काहे? भगीरथ रथ चाका जस्या भागीरथी। वह भरत के रथ के चक्र से रथ जब चलत बा तो वही रास्ता बनी गई, और उन्हीं की जो गंगा जी बही है, ऐसे उन्हें भागीरथी कहती। अच्छा, तो वो पूर्वजन के उद्धार के खातिर ब्रह्मलोक से लई आए रहे। त्रिशलोकेषु विख्यातम गंगायाम पावनम जसः, तीनों लोक में गंगा का पवित्र जस वर्णन बा। या पुत्रा सगरस्तैनान भस्माख्यान नयना दिवम। अरे पुत्र का सगर का कितना लड़का जो बा भस्म हो गए रहे, उन्हीं के खातिर वो लई आए सब देनिया। चल पूर्वे बसी पापानी जे कृत्वाज मानवामृता गंगायाम स्थिपतना स्वर्गलोकम प्रयान्ति। पूर्व समय में पहले जो योन में जे जौन पाप कहे हैं, पहले अवस्था में जे जौन पाप कहे हैं, वो मनुष्य मरे के बाद अगर उनकर गंगायाम अस्थिपतनात्, गंगा में हड्डी पहुंच जाती तो स्वर्गलोकम प्रयान्ति ते, वो सब स्वर्गलोक के पहुंच जाते। कश्चित व्याधो महारण्य सर्व प्राणी विहंसक। एक बहेलिया रहा, वो बहुत जंगल में हमेशा शिकार करत रहा, सब प्राणी के मारत रहा। सिंहे न निहतो यावत प्रयाति नरकालयम। तो एक दिन वह बहेलिया के सिंह जौन बा खाए ले, रास्ते में मिल गए खाए ले। जब खाए ले सिंह तो नरक में अब सब दिन हिंसा के रहा, नरक में जाएगा। तावत काले न तस्यास्ते गंगायाम पतितम तदा दिव्यम विमान आरुह्य स गतो देव मंदिरम। तब तक एक ओकर हड्डी लेके चील उड़ा और मुँह दरे दूसर चील टक्कर मारे तो करे मुँह से गिर गए वही गंगा में। तब देवतन के विमान चलाया हुआ बाया के ना 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 एक गंगा में हड्डी गिरी बा, हम ले जाब अपने यहाँ। अतः स्वयं ही सत्पुत्रो गंगायाम अस्थिपातयेत् अस्थि संचनया दुर्धम 10 गात्रम समाचरित। तो अगर आपन स्वयं पुत्र ले जाए के गंगा में हड्डी कह दे तब ऐसे बढ़िया काबा। एक बाद अस्थि संचयन के बाद फिर 10 गात्र का विधान कर। अथ कश्चित विदेशे वा बने चौर भय मृत न लब्धस्तस्य देहश्चेत् यद्दिने तदा। अब एक बाद पुण्य निर्णय लेते हैं कि मान ल क्यों विदेश में मर गए, चोर के भय से मर गए, क्यों प्राण त्याग दे, हार्ट अटैक हो गए बाहर, ओकर कौनो पता नहीं बा। तो जौने दिना से ओकर पता सुन जाए, गर्भ पुत्तल कम कृत्वा पूर्ववेद केवल हम दहेत। उही दिन से जहिया आज पता भई तो आज से ओकर पुत्तल दाह बनई के कर और तस्य भस्म समादाय गंगा तो निक्षिपेत। तो उकर फिर लाख ले जाए के गंगा में छोड़, वही जौन बा ओकर दिन वही तिथि वही नहीं माना जाए।
10 गात्रादिकम कर्म तद्दिना देव कार्य, तुम ही दिन से 10 गात्र कर सएव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके, और वही तिथि होकर संवत्सर में और जौन कुआर पितर पखबा उहन इत्यादि में वही मरना जाए। पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरम तदा बालम निष्कास्य निक्षेप्य भूमौ तामेव दाहयेत्। और बहुत ऐसा स्त्री मरिया थी जेकर पूर्ण गर्भ हो गया, तो उनकर वो बालक नहीं दोषी बा, ओकर पेट से निकाल के बच्चा अब ओके जौन बा बाहर भूमि में गाड़ दे, अब ओके जला दे, केवल औरत के, दोनों के न जला हुआ। गंगा तीरे मृतम बालम गंगायामेव पातयेत्, गंगा के किनारे अगर बालक बा तो गंगा में छोड़। अन्य देशे छिपेत भूमौ सप्तविंशति मासजम, और दूसरे देश में बा, अन्य देशे छिपेत, अन्य देश में अगर मरा बा तो 27 मासजम 27 महीना तक बालक गाड़ा जाती, ओके जलावा नहीं जाते, गाड़ दे। अतः परम दहे तस्य गंगायामस्ति निक्षिपेत जलकुंभश्च दातव्यो बालानामेव भोजनम। अतः परम 27 महीना के बाद अगर ग तो के गंगा में ले जाए कि छोड़ दे चाहिए, जलाओ। और जल का घड़ा ओके दान दे, और बालानामेव भोजनम, बलकई के भोजन कराओ, छोट छोट लड़के की बनाई के खवाई जाए। गर्भवती है, हाँ गर्भवती है पूर्ण मास बाद, हाँ और कारण से सब बोलते, हाँ ऊपर पेट छीन बच्चा निकाला लिखाई है, हाँ लिखाई है, ऊपर पेट छीन, हाँ अगर पूर्ण हो गया तो हाँ। कहे से कि जय छनी जल जलाए का पाप यहाँ से लागा था कि 1-6 एकरे अंदर ऐसा नाड़ी बा जौन मरे के बाद जियत रहती, उ नहीं मरत, तो वही जब जिंदा नाली जलाए दिया जाता, यही से शरीर बनमत आदमी दूसरा। गर्भे नष्टे क्रिया नास्ते दुग्धम देयम मृते शिशु घट च पाए संभोजम दद्यात बाल विपत्तिषु। और गर्भ में अगर नष्ट हो गए तो ओकर कौनो क्रिया नहीं होती, केवल दूध मोही दी जाती, दूध जौन बा वही छोटवा लड़कन की कुछ पिया दे हो गया। कुमारे च मृते बालान कुमारा ने भोजयेत् बालान भोजयेत् विप्रान पौगंडे सव्रते मृते। अब कुमार अवस्था में मर गया, अगर कुमार माने छोटी बालक अवस्था में 10 बरिस तक, तब वही अवस्था के लड़कन के थिया वही चाहे ज्यादातर। और सब बालान भोजयेत् पौगंडे, पौगंडे अवस्था अगर हो गया, थोड़ा 10 साल के अलग हो गया या 10 साल से, तो ओके व्रतबंध भर है या न भर है, ओकर सबके थिया हुआ, बालकों के, बूढ़ों के, जवानों के। मृतस्य पंचमा दुर्धा अव्रता सव्रतोपि वा पायसे न गुड़े नापि पिंडान दद्यात् सक्रमात्। अब अगर 5 महीना से 5 वर्ष से ऊपर हो गया तो व्रतबंध भर है या न भर है, ओके गुड़ से अथवा खीर से 10 दिन तक ओकर पिंडदान करे चाहिए। एकादशम द्वादशम च वृक्षोत्सर्ग विधिम बिना, 11वां 12वां कर, लेकिन वृक्षोत्सर्ग ओकर न कर। महादान विहीनम च पौगंडे कृत्यमाचरित। और पौगंडे अवस्था में माना 11 साल तक 12 साल तक के अगर मर जाए तो महादान कहती सैया दान की, सैया दानव न दे कौनो हर्जना ही बा, ओकर पिंडदान कह दे बस। जीव माने च पितरिन पौगंडे सपिंडनम अतस्तस्य द्वादशान्हे कोदिष्टम समाचरित। अब अगर पिता जियत बा वह अवस्था में मर गयू अल्प आयु में,
सपिंडन न कर, ये ई है कहा थोड़े। 12वें दिन एकोदिष्ट विधि से एक श्राद्ध कही। लेकिन अब देखा हमार मतवाय के सपिंडन कर ब्रह्मा विष्णु महेश में सपिंडन कर, जब ओकर व्रतबंध ही नहीं भबा तो अब यहाँ सब व्रतबंध सुधा है, तब बिना व्रतबंध का व्रतबंध में कस के मिलावा जाए, ओकर ब्रह्मा विष्णु महेश में कर बस रुद्र अर्घ। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु व्रत स्थाने प्रकृतितः व्रतात् प्राक् सर्ववर्णानाम वैतुल्य क्रिया भवेत। अब स्त्री का, कन्या का, शूद्र का व्रतबंध माना जाता विवाह से। विवाह हो गया तो मान लगे इनका व्रतबंध हुआ। और सब वर्णन में उम्र के आधार पर होकर क्रिया की जाती है। स्वल्पात कर्म प्रसंगाच्च स्वल्पात विषय बंधनात् स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पाम पाच्छति। थोड़े कर्म के प्रसंग से, थोड़े विषय वासना से, थोड़ी उम्र में अगर मृतक हो गया तो थोड़ी क्रिया की जाती। किशोरे तरुणे कुया कुरिया छय्या वृखमखादिकम पददानम महादानम गोदानम अपिदापयेत्। अब किशोर अवस्था हो गया 15 साल के बाद, तरुण अवस्था युवावस्था हो गया तो ओकर सैयादान, विखोत्सर्ग ओकर सब कुछ कर सकत है, पददान महादान सब कुछ कर सकत है। गोदान यतीनाम चैव सर्वेषां न दाहो नोदक क्रिया। और यती माने सन्यासी चाहे जौने प्रकार को उनकर दाह संस्कार न करे चाहिए, उन्हें जल में प्रवाहित कर दे चाहिए। 10 गात्राधिकम तेषां न कर्तव्यम सुतादिभी। उनकर जेकर खोदसी भैया उहाँ यतीन का सन्यासी का उनकर 10 गात्र संस्कार न कर, केवल 16वें दिन सन्यासी साधु बुलाए के खवाए के अचलाए बस और दक्षिणा दे हो गया। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत् त्रिदंड ग्रहणात् तेषां प्रेतत्वं नैव जायते। और दंड जब ग्रहण कैले दंडी तो नर जौनबा नारायण स्वरूप हो जाते, ओकर इच्छा नहीं रहत कि हमार कुछ करे न करे, कौनो मतलब नहीं बा, वो प्रेत जोन में जाबे नहीं करते। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपा स्वरूपानुभवे नहीं अतस्ते तु प्रदत्तानां पिंडानां नैव कांक्षिणः। और ज्ञानी पुरुष जौन है वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से मुक्त हो जाती, वो पिंडा का इच्छा ही नहीं करते। काहे से कि रीते ज्ञानान मुक्ति, ऋग्वेद प्रमाण दे था कि ज्ञानवान मुक्त हो जाती। इतना जरूर बा कि ज्ञान और भक्ति और ज्ञान में अंतर बा। तो ज्ञान जौन बा मुक्त हो जाता और भक्ति जौन बा वो मुक्त नहीं चाहत। चला आगे अनिरुद्ध होली कथा। तस्मात् पिंडादिकम तेषां न तु नोदकमाचरेत् तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम पितृभक्ता समाचरेत्। ऐसे उनकर सन्यासीन का पिंड आदि क्रिया न कई का तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध पितृभक्ति के वजह से कैसे करता अधिकार बा। हंसम परमहंसम च कुटी चक्र बहुदकौ एतान सन्यासिनास्ता च पृथिव्याम स्थापयित नितान। 4 प्रकार का सन्यासी गिनाए, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुदक। ये 4 सन्यासी के मृतक भय पर पृथ्वी में गाड़ दे चाहिए।
गंगादीनाम अभावे ही पृथिव्याम स्थापनम स्मृतम। और गंगा अगर नहीं है, बहुत बड़े बड़े महानद नहीं है, तब गाड़। और अगर गंगा है, जत्र संति महानद्य तथा तास्वेव तदा तास्वेव निक्षिपेत। जहाँ बड़े बड़े नद हैं, वहाँ नदी में छोड़ दे, चाहे प्रभावित करिए, चाहे न गाड़। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे दाहास्थिर संचय कर्म निरूपणो नाम दसमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कहेंगे अब समाप्त हो चुका। आज हम जाते नारी बाई तैसे समय कम रहेगा। आज कम बा, आज हाँ एकादश में शायद 28 जम होए यद अक्षर पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तद सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानात् विस्मृते भ्रान्त न्यूनम् अधिकं कृतं विपरीतं तु तत् सर्वं क्षमस्व परमेश्वर। धराधाम सब तजी गए किए स्वर्ग विश्राम। तुलसी ऐसे जीव को मुक्ति दे श्री राम। चंद्र